तो ब्रॉक लेसनर को तो आप सब जानते ही होंगे, टेलीविजन पर तो एक बीस्ट है ही, साथ ही साथ रियल लाइफ में भी वो कुछ कम नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा ब्रॉक लेसनर की 5 रियल फाइट्स के बारे में, जिन्हें सुन के आप भी चौंक जाओगे। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें पहले से एक बीस्ट के तौर पे बुक किया था और तभी लोग जान चुके थे कि ब्रॉक लेसनर बहुत आगे तक जाने वाले हैं। और आज के टाइम पे ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले सुपरस्टार हैं। बात करें अगर उनके रियल फाइट्स के बारे में, तो पहली फाइट जो उनकी थी वो हो गई थी रिंग के बीचों बीच, जब वो कम्पीट कर रहे थे एक ट्रिपल थ्रेट मैच में, जो कि था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस केन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में, जिसमें कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने लगा दिया था बहुत जोर से एक नी शॉट ब्रॉक लेसनर के फेस पर, जिस पर कि ब्रॉक लेसनर को बहुत गुस्सा आया। और क्योंकि वो यूएफसी बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने एक जोर का पंच लगाया ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। हालांकि मैच के बाद इन दोनों ने आपस में माफी भी मांग ली थी। बात करें सेकंड इंसिडेंट की, जो हुआ था ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल के बीच में, जब एक टाइम पे ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल की फ्यूड चल रही थी, तो ब्रॉक लेसनर ने कर्ट एंगल से ये कहा था कि अगर कोई रियल फाइट हो तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। और ब्रॉक लेसनर बार बार ये बोलकर भी उन्हें परेशान किया करते थे कि तुम्हारी तो हाइट भी मेरे से कम है, तुम्हारा वेट भी मेरे से कम है, और कभी रियल फाइट होगी तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। जिस पर कर्ट एंगल को गुस्सा आ गया था और उन्होंने चैलेंज कर दिया था ब्रॉक लेसनर को एक रियल फाइट के लिए। उस फाइट का नतीजा ये निकला कि कर्ट एंगल ने गिरा दिया था ब्रॉक लेसनर को जमीन पर, लेकिन ब्रॉक लेसनर एक भी बार ना गिरा सके कर्ट एंगल को। इस इंसिडेंट से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को साइज के दम पर जज नहीं करना चाहिए। को समर स्लैम 2016 का मैच जो कि हुआ था रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में, वो तो याद ही होगा, जो कि मैच एंड हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन से, जब ब्रॉक लेसनर ने खून निकाल दिया था रैंडी ऑर्टन के सर से। लेकिन रैंडी ऑर्टन के सर से इतना खून निकला जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड क्रिस जेरिको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो तुरंत भिड़ने चले गए ब्रॉक लेसनर से। और उनका कहना ये था, भले ही ये मैच स्क्रिप्टेड था, लेकिन ब्रॉक लेसनर को इतना ज्यादा खून नहीं निकालना चाहिए था, जिसमें क्रिस जेरिको चले जाते बैक स्टेज। वो ब्रॉक लेसनर से भिड़ने ही वाले होते हैं और तभी बैक स्टेज के लोग इन्हें छुड़वा देते हैं। और अगर बात करें चौथे इंसिडेंट की, जो हो गया था ब्रॉक लेसनर और रिडल के बीच में, और ये बात काफी पुरानी है, जब रिडल कहा करते थे कि वो चाहते हैं एक फाइट ब्रॉक लेसनर के साथ, और वो काफी बार उन्हें चैलेंज कर चुके हैं। और उनका कहना ये भी था कि वही रिटायर करेंगे ब्रॉक लेसनर को, और ये शायद उनका इसलिए भी कहना था क्योंकि रिडल भी बिलोंग करते हैं एमएमए बैकग्राउंड से। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब रॉयल रंबल 2020 में ये दोनों हो गए थे बैक स्टेज आमने सामने। लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर चुप बिल्कुल नहीं रहे, जब उन्होंने रिडल से कहा कि तुम मेरे लिए बच्चे हो और तुम मेरे से बार बार छेड़ मत लिया करो, और वैसे भी तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तो तुम भूल ही जाओ कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर और रिडल होने वाले आमने सामने एलिमिनेशन चेंबर मैच में, तो देखते हैं हमें इनके बीच कुछ स्पेशल देखने को मिलता है या नहीं। और अगर बात करें हमारे लास्ट इंसिडेंट की, जो कि हो गया था एक चलते प्लेन में, ये बात है 2002 की, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा क्रू जा रहा था लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ, जिसमें कि ब्रॉक लेसनर और मिस्टर परफेक्ट भी शामिल थे। और बोला जाता है कि उस टाइम ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा नशे में थे और किसी ने उन्हें भड़का दिया था मिस्टर परफेक्ट के खिलाफ, जिसके बाद वो सीधा भिड़ने लगे मिस्टर परफेक्ट के साथ और लड़ाई करते करते वो चले गए प्लेन के इमरजेंसी डोर तक, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता था। और इसके बाद जब ब्रॉक लेसनर से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा नशे में थे, उन्हें कुछ भी होश नहीं था। और साथ ही साथ जब प्लेन लैंड हुआ तब उन्हें बहुत ही डांट पड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो गाइज, अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि ब्रॉक लेसनर से रियल लाइफ में भी पंगा लेना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।